टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक बार एग्जाम में आया था। एट ए पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व शो दैट द टैंजेंट इज, एक पॉइंट दिया अपने को x1 y1, एक कर्व दिया, बस वो टैंजेंट निकालना है वो पॉइंट, वो भी दे डाला अपने को, ये बताना है बोल। सो फर्स्ट गिवन कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, डिफरेंशिएट करके पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, 3a कांस्टेंट हो गया तो बाहर रखेंगे, तो बचा अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ एक्स। हाँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, 3x स्क्वायर n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, वाई क्यूब का क्या होता n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, 3y स्क्वायर, लेकिन क्योंकि y है साथ इसलिए आता dy बाई डी एक्स। अब ये दोनों तो आ गए u इंटू वी रूल में, बिकॉज x इंटू वाई, तो u वी रूल क्या है, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ना 3x स्क्वायर, हाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या बनता, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सिस, यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल कर देंगे, तो अभी क्या बचा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए इंटू वाई, यहाँ तक क्लियर है। आपका काम है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो इसलिए क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ ला लेंगे, और ये जो बेकार का टर्म पड़ा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेके आके यहाँ रख देंगे। सो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एक्स इधर आया माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब ये चले गया तो बचा यहाँ पर ए वाई, और यहाँ पर बच गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बना माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसलिए ये दोनों टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, ये बाहर आ गया तो बचा यहाँ पर वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये बाहर आया तो बचा माइनस ए एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन में राइट पे आगे क्या बना है, ठीक। देन m का फॉर्मूला है dy by dx at a given point x comma y, right? What is dy by dx? ay minus x square by y square minus ax। पॉइंट क्या दिया आपको, x1 है, तो यहाँ पर बस अब m की वैल्यू आ गई अपने को, वो है ay1 माइनस x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर माइनस ax1। जहां पर भी x आया आपको यूज करना है x1, और जहां भी y आया आपको यूज करना है y1। याद कंप्लीट करिए। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स to m into x माइनस x1। y1 x1 तो पॉइंट ऑलरेडी दे डाला, बस m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, a y1 माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ax1 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y1 स्क्वायर माइनस ax1, और यहाँ पर है ay1 माइनस x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1। अभी देखो ये y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू y1 स्क्वायर माइनस ax1, फिर माइनस y1 इंटू y1 स्क्वायर माइनस ax, राइट। ये y को मल्टीप्लाई करे, फिर ये माइनस y को मल्टीप्लाई करे, वैसे ही राइट साइड में भी ना। अब ये टर्म हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये टर्म x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ay1 माइनस x1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ay1 माइनस x1 स्क्वायर इंटू x1। मल्टीप्लाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो x के साथ होना है अपने को x1 स्क्वायर माइनस ay1, और x के साथ आ गया x1 स्क्वायर माइनस ay1, थोड़ा साइन आगे पीछे कर ले सकते हैं, और y के साथ होना है y1 स्क्वायर माइनस ax1, y के साथ है y1 स्क्वायर माइनस ax1, मतलब ये दोनों को वैसे ही रखना है अपने को,
बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वहां पर भेज देना है आपने। तो y इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन, ये जो x का टर्म है इसको लेके आ जाएंगे हम ये साइड पे, तो ये बन जाता माइनस एक्स इंटू ए वाई वन माइनस एक्स वन स्क्वायर, राइट। ये टर्म था प्लस एक्स, हम इधर लाके इसको क्या कर दिया माइनस एक्स कर दिया। अब ये टर्म देखो माइनस ए वाई वन माइनस एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स वन, और ये माइनस वाई वन उधर आके क्या बन गया वाई वन इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन। मतलब हर क्वेश्चन में जैसा हम करते एक्स और वाई के टर्म्स एक जगह, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है पूरे एक जगह करें। अभी y इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन, अभी अगर हम क्वेश्चन देखें x के साथ होना था एक्स वन स्क्वायर माइनस ए वाई वन, लेकिन यहाँ पर क्या है ए वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस को अगर मैं अंदर लेके गया तो ये प्लस बन गया पहले तो, ये माइनस अंदर जाने पे प्लस ए वाई वन बन गया माइनस ए वाई वन, और ये माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस एक्स वन स्क्वायर, क्लियर है। देन माइनस इंटू प्लस ए वाई वन इंटू एक्स वन, वो बनता ए एक्स वन वाई वन, माइनस इंटू माइनस एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स वन प्लस वाई वन इंटू वाई वन स्क्वायर वाई वन क्यूब प्लस इंटू माइनस ये बना ए एक्स वन वाई वन। यहां तक कंप्लीट करें, y इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस एक्स इंटू, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेंगे एक्स वन स्क्वायर, फिर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू माइनस ए वाई वन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो माइनस ए एक्स वन माइनस ए एक्स वन कितना बना माइनस टू ए एक्स वन वाई वन, माइनस ए एक्स वन वाई वन माइनस ए एक्स वन वाई वन बना माइनस टू ए एक्स वन वाई वन प्लस, अब ये जो टर्म आया अपने को एक्स वन क्यूब प्लस वाई वन क्यूब। अब देखो गिवन कर्व क्या है अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3axy, जो क्वेश्चन में मेन कर्व है अपने पास। अगर हम यहाँ पर एक्स वन वाई वन लगा दिए तो यहाँ पर भी क्या आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो एक्स वन क्यूब प्लस वाई वन क्यूब यहाँ पर है टर्म, इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम 3ax1 एंड ये टर्म लिखे भी तो चलता, हम नहीं भी लिखे तो चलता, अंडरस्टैंड है। यहाँ पे ऑर्डर में लिख लो इसको, x की जगह पर एक्स वन स्क्वायर माइनस ए वाई वन, फिर आता y का टर्म वाई वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन, ओके 3ax1y1 माइनस 2ax1y1, बचता सिर्फ एक एक्स वाई वन, राइट। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 ax1y1, जो कि अपना रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया ये, थोड़ा अप एंड डाउन है बट 2-3 बार प्रैक्टिस करो आराम से समझ में आ जाता आप लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर की है मैक्सिमा मिनिमा और एलएक्यू की भी लास्ट टॉपिक है, जहां से एक एलएक्यू आता, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़े बेसिक फॉर्मूले याद करना पड़ता। बेसिक फॉर्मूले जैसा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता साइड इंटू साइड विच इज एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या बोलो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वो होता लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें और एक यूज होता कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज द हाइट। और इसमें कुछ यूज होता एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसी को याद है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ सर्कल, area of circle is pi r square and perimeter of circle, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर यानी आउटर सरफेस जो भी रहता है उसका टोटल लेंथ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर
perimeter of square, it is 4x, and area of square, it is x square. ये तो खैर बेसिक वाले फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे प्रॉब्लम में, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस क्या है पहले वो देखो, इसके भी थोड़े स्टेप्स है. फर्स्ट थिंग आपको बनाना पड़ता है एक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन. वो कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली फंक्शन देता, कभी आपको इसे फॉर्मूले के हिसाब से कंडीशन देता, आपको एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ता. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. व्हाट इज एफ डैश? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. जो भी एफ ऑफ एक्स आ रहा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से आता है एफ डैश ऑफ एक्स. सेकेंड स्टेप हो गया एफ डैश एक्स. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, यू हैव टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स. एफ डबल डैश एक्स यानी उसको सेकेंड टाइम फिर डिफरेंशिएट करेंगे. किसको? एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करे एफ डैश एक्स आता, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करो एफ डबल डैश एक्स आता. ये तीन स्टेप हो गए. उसके बाद यू हैव टू पुट एफ डैश ऑफ एक्स टू 0, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम भी रहता और मिनिमम भी रहता एक ही कंडीशन पे, वो है एट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता, लेकिन कब होता? जब उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते 0. ये 0 करने पे आपको मिलते स्टेशनरी पॉइंट्स. क्या आते ये 0 करने पे? एक एग्जांपल देता हूं आपको. आंसर है 4x माइनस 4, किसका? एफ डैश एक्स का. ठीक है, अगर हम इसको 0 करें तो 4x इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पर आ गया प्लस 4 बना x, ये दोनों कट गए तो बचा क्या x का आंसर? तो ये 1 होता है आपका स्टेशनरी पॉइंट. तो इस हिसाब के आपको x के वैल्यूज आएंगे, कभी 1 आता, कभी 2 आते, कभी 3 आते, डिपेंड कैसा इक्वेशन है. जैसा ये हो गया, स्टेप्स क्लियर है. पहला कोई भी एक फंक्शन मिलता है आपको, सेकंड आप एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करेंगे, थर्ड एफ डबल डैश, फिर क्या करेंगे आप एफ ऑफ एक्स जो भी एफ डैश एक्स आ रहा है उसको 0 करेंगे, वहां से आपको x के वैल्यूज आती है यानी स्टेशनरी पॉइंट. पुट वैल्यूज ऑफ x, ये वैल्यूज लेके जाके आपको रखना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स. इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आया, देन हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम. एंड इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव आंसर आया, तब हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है? मैक्सिमम है. यहां पर आपका आंसर होता खत्म. तो डेरिवेटिव मालूम करें, इसका काम क्या है? इसको जब हम 0 करेंगे तब आपको x के वैल्यूज आते हैं. जो भी यहाँ से वैल्यूज आ रहे हैं वो लेके जाके रखना है आपको एफ डबल डैश एक्स में. रखने के बाद में आपको एफ डबल डैश एक्स की एक वैल्यू मिलती प्रॉपर, कभी नेगेटिव आती, कभी पॉजिटिव आती. अगर नेगेटिव आ गई तो हम बोलेंगे ये फंक्शन मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव आई तो हम बोलेंगे ये फंक्शन मिनिमम. क्लियर है यहाँ तक? वो फॉर्मूले कॉपी करिए, फिर ये स्टेप्स याद करिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम के आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप ही मिलता पूरा क्वेश्चन, आपको समझना है, उसके बाद उसका आंसर निकालना है. अभी क्वेश्चन में क्या बोला देखो उन्हें, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अभी आगे का छोड़ दो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर रेडियस है, एच हाइट. और उन्हें बताओ भी क्या बोल रहा, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आना है? √2 r आना है. तो अभी के लिए देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर. स्फीयर कौन से शेप में रहता? सर्कल के. तो सिलेंडर कहाँ है बोला उन्हें? स्फीयर के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. अब स्फीयर का रेडियस कितना है बोला उन्हें? एग्जाम्पल, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये है स्फीयर, इसका रेडियस क्या है बोला उन्हें? उन्हें बोला कि जो सिलेंडर का हम राइट कर्व सरफेस एरिया निकालने वाले हैं, जो भी उन्हें दिया अपने को, वो कर्व सरफेस एरिया किसके अंदर है बोला उन्हें? स्फीयर के अंदर है. तो सिलेंडर का फॉर्म क्या रहता? ये होता सिलेंडर, राइट. इसकी हाइट कहां से लेते हैं हम? सेंटर टू सेंटर, ये होती हाइट इसकी. अब इसका रेडियस कहां पे आता है? ये जो नीचे का पार्ट या फिर ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, वहां से हम देखते हैं उसका रेडियस. रेडियस कहां से आता है? सेंटर से लेके कोई भी सरफेस के पॉइंट तक, उसको हम रेडियस बोलते हैं. तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, यहां से कोई भी सरफेस के पॉइंट पे टच करो, वो हो गया आपका रेडियस. अब यहाँ कैपिटल आर इसलिए लिए क्योंकि जो स्मॉल आर है वो किसके लिए बोला ने? स्फीयर का रेडियस है. वो क्वेश्चन में मेंशन करता था रेडियस आर किसका है? रेडियस स्फीयर का है. तो इसलिए हम सिलेंडर का रेडियस क्या मानेंगे? कैपिटल आर. अब उसकी हाइट कहां से लेना है? ऊपर का जो सर्कल का सेंटर है, नीचे के सर्कल के सेंटर तक, ये होता है आपकी कैप जो भी हाइट है. कैपिटल एच भी ले सकते हैं आप, उसको स्मॉल एच भी ले सकते हैं. ठीक है,
लेकिन ये सिलेंडर से बाहर नहीं है। क्या बोला उन्होंने, सिलेंडर कहां पर है, स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम जरूरी है। ये बन गया सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट यहां से लेके यहां तक h। ठीक है, अब इसको स्फीयर के अंदर जब उतारेंगे ना, तो बस ये एक चीज दिमाग में रखो, ये जो एंड पॉइंट्स है ना इसके, यहां पर ये पॉइंट्स स्फीयर को टच होना है। अब जैसा कि ये पॉइंट है, यहां पर टच होना है, कोई भी एंड पॉइंट, ये या ये, चारों भी क्या करना है, स्फीयर को टच होना, वो हिसाब से उतारो आप। अब देखो क्वेश्चन में बोला स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। रेडियस कहां से आता, सेंटर पॉइंट से लेके कोई भी सरफेस के पॉइंट तक। तो हम वो क्या करेंगे, यहां से यहां पर देंगे, तो वो आ गया स्मॉल आर। सिलेंडर का रेडियस कहां से लेते हैं अपन, सेंटर से ये पॉइंट तक लेते हैं, इसका रेडियस हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर। यहां से लेके टोटल हाइट अगर h है, तो ये सेंटर पॉइंट होता, राइट। यहां से यहां तक कितनी होती, आधी उसकी। ये अगर टोटल हाइट h बोल रहे हैं, तो यहां से यहां तक कितनी होती वो h। अब पॉइंट्स दे दो आप, O A B। अगर गौर करें तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता। ठीक है, डायग्राम समझ में आया हो, या और एक बार उतारो, एक क्लियर है। एक सिलेंडर उतारो, उसके जो भी डायमेंशन देना है दे लो, जैसा कि हाइट हम h बोल दिए थे, उसका रेडियस हम कैपिटल R बोल दिए। उसके बाद उसको स्फीयर के अंदर उतारना है। स्फीयर ऐसा उतारेंगे कि एंड पॉइंट सारा टच होना उसको। अभी के लिए सही उतरा नहीं, लेकिन आप लोग जब बुक में उतारेंगे तो और अच्छे से उतारने की कोशिश करो। सेंटर पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक स्फीयर का रेडियस कितना आ गया। तो पहला काम हम करेंगे यहाँ पे थोड़े कंसिडरेशन जो हम यहाँ पे लिखे, लेट h बी द हाइट, कैपिटल R बी द रेडियस। किसके लिए, ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्फीयर का तो ने ऑलरेडी दे डाला, स्मॉल r है रेडियस। क्या लिख दो, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां तक ठीक है। अभी पहले हम वो राइट एंगल ट्रायंगल से जो कंडीशन निकल सकती है वो निकालेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में मोस्टली हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, ये वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, विच इज ओबी। ऑपोजिट साइड ये वाला है ओ ए, एंड एडजेसेंट साइड होता है यहां पर ए बी। यहां तक ठीक है। अभी ओबी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर। ओ ए की वैल्यू ठीक, एंड ओ ए बी की वैल्यू कितनी है, बराबर। ये प्लस इधर आ गई, क्या बना, तो ये हो गया h स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज, तो ये आ गया मेरे को कैपिटल R स्क्वायर का आंसर। यहां तक समझ आया। अभी इसको रख लो अभी साइड में। अब आ जाएंगे अपने मेन कंडीशन में, और एक टर्म की बात करा, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। रूट में लेना बोल रहे हैं आप, रूट के कैलकुलेशन तो और डिफिकल्ट होते हैं, नहीं आता। आप ये स्क्वायर रूट काटने की बात कर रहे हैं, जब बीच में प्लस या माइनस रहता ना, तब कोई चीज कैंसिल नहीं होती। कैंसिल कब होता है, जब ये ब्रैकेट में रह के होल पावर में 2 रहा, तब आप काट सकते, इंडिविजुअली काट नहीं सकते। अभी यहां देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। कैपिटल आर इसलिए क्योंकि सिलेंडर का रेडियस हम कैपिटल आर कंसीडर करें। ये हो गया आपका सरफेस एरिया, राइट, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अभी देखो यहां पर अपने को स्क्वायर का टर्म होना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर भी रहने दो ऐसे। व्हाट इज कैपिटल आर स्क्वायर, की वैल्यू यहां पर है, वो है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई, यहां तक समझ आया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर।
फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू दिस 4 एंड दिस 4 गेट कैंसिल। तो अभी बचा क्या देखो, 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आ गया अपने को ए स्क्वायर। बट असल बात आती है यहाँ पर अभी ये वाली, हम इसको कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एच। अब ये एफ ऑफ एच क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन ने बताना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब आपका सब जो काम रहने वाला है वो किससे है, हाइट से। क्लियर। अब आप लोग एक डाउट ने पूछे ये आर स्क्वायर को क्यों चेंज करें, वो आर स्क्वायर भी रख के सॉल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन ने पूछ रहा क्या वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, लेकिन किसके टर्म्स में बताना है, स्मॉल आर के टर्म्स में। मतलब आपका अभी के लिए कैपिटल आर से कोई काम है नहीं, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन था। अगर हम कर्व सरफेस एरिया से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला है 2πRh। यहाँ पे स्मॉल आर तो दिख रहा नहीं अपने कहीं पर भी, अपने को यूज हो रहा कैपिटल आर, लेकिन आंसर में क्या होना है, तो हम यूज करें ये वाला कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल का, वहां से हम आर स्क्वायर को गायब करें करके हम स्मॉल आर और एच के टर्म्स में एक टर्म बना दी। तो जब ये फॉर्मूले में आर स्क्वायर था उसको हम चेंज करके क्या करें, स्मॉल आर और एच के टर्म्स में लेके। अब यहाँ पर देखो एच का टर्म है, यहाँ पर एच का टर्म है, और अपना मेन काम है भी किससे, हाइट से यानी एच से, इसीलिए हम ये फंक्शन को कंसीडर करें एफ ऑफ एच। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो। चलिए एफ ऑफ एच आने के बाद क्या करना बोला था, उसके डेरिवेटिव मालूम करना है। तो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच, जिसका फंक्शन है उसी से डिफरेंशिएट करना है। तो एफ ऑफ एच का डेरिवेटिव आता है एफ डैश एच, 4 कांस्टेंट पाई स्क्वायर कांस्टेंट आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये तीन टर्म कांस्टेंट हो गए, बचा अपने पास कौन से, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव बराबर, देन पाई स्क्वायर हो गया एक कांस्टेंट, बचा एच पावर 4। एच पावर 4 का कितना होता है, ये होता है एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो डी बाई डी एच लगा सकते, बट नहीं लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम के अंदर। 4 जी ये आता है एक्स पावर एन का फॉर्मूला, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। यस, 4 टू द पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 4 पाई स्क्वायर एच क्यूब, ये आ गया अपने को एफ डैश एच। क्लियर है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच, तो एफ डैश बन गया अपने पास एफ डबल डैश एच, 8 कांस्टेंट पाई स्क्वायर कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट, एच का डेरिवेटिव 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, एच क्यूब का 3h स्क्वायर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 अगेन, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 3 का ये आ गया एफ डबल डैश एच। यहां तक समझ में आया अभी। चलिए अभी क्वेश्चन में ना देखो क्या बोला आपने को, if the curved surface area of right circular cylinder inscribed in a sphere of radius r is maximum बोल रहा, given f of h is maximum, therefore f dash of h is equals to, होता ही कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता कब होता, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम जीरो करेंगे, अगर नहीं भी दिया तो हम ले लेना उसको। अब एफ डैश ऑफ एच की वैल्यू कहां पर है, ये रही 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 4 पाई स्क्वायर एच क्यूब इज इक्वल टू, देन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस इधर आए क्या बना, 4 पाई स्क्वायर एच क्यूब बन गया। ठीक, पाई स्क्वायर एंड दिस पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, this 4 and this 4 to the 8, 2 r square h is equals to h cube बचा अभी के लिए। यहां से एक h यहां से गया तो बचे दो, अब ऊपर भी काट सकते लेकिन ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम होती है, उनके नहीं करा हमने। यहां से एक h और यहाँ क्यूब में से एक गया तो बचे कितने, बराबर। आपको होना है सिर्फ हाइट, तो स्क्वायर इधर आके क्या बना, ओके, देन हाइट इज इक्वल्स टू 2 का रूट कुछ भी नहीं इसलिए √2 लिखेंगे, आर स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कट के सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर
तो क्वेश्चन में यही बताना है। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज √2r, जो कि उन्हें अपने को बताओ बोल के बोला। समझ आया ये आंसर? कंप्लीट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।